हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है 3 तारीख, नहीं 2 तारीख है। आज करवा चौथ से अगला दिन है। और कल का जो करवा चौथ था बहुत अच्छा था। वीडियो मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाई थी। शांत। ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाई थी, अंदर मतलब पूजा करने की नहीं बनाई थी, बाकी तो बनाई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब इनके साथ थोड़ा है दिक्कत, ये नहीं बना देते। तो बहुत अच्छा था। वैसे गिफ्ट तो मुझे पहले ही मिल गया था, पायल मिली थी। तो गिफ्ट मतलब ये नहीं होता कि हर साल गिफ्ट लेना ही लेना है, वो उन्होंने कहा था तुझे लेना है तो ले ले। तो बस गिफ्ट ही समझो। और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं ये ना, नहीं नहीं नहीं, हाय कर दो वहाँ पे। ये कौन है? हर्षी। हर्षी ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? बलून। तो अभी मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। अंकल ने दी थी मूली, पड़ोस में अंकल जी जो उन्होंने दी थी, और कुछ हम मार्केट से भी लेके आ रखे थे। और फिर नाश्ता बना रही हूँ। आरब तो गया है स्कूल, तो उसके लिए मैंने बना दिया था नाश्ता। अपने लिए अब बना रही हूँ मैं। मम्मी बाहर खेत में थोड़ा मतलब खेत, क्या बोलते हैं खेत को खोद रही है, तो अच्छे से कैरी वैरी बना रही है, क्योंकि अभी धनिया बोना है, धनिया लहसुन प्याज और और भी मतलब मेथी वेथी वो बोनी है, तो वो बोना है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, और दूध भी गर्म हो रहा है। तो मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी अपनी की, बहुत अच्छी लग रही थी मेहंदी। लेकिन जब ये उतरती है ना बहुत गंदी लगती है, क्योंकि ना अजीब सी खुरदुरी सी हो जाती है ना, तो बहुत गंदी लगती है। तो यहाँ पे रात को ना घड़ी बंद हो गई थी 1:45 बजे, आप टाइम देख रहे होंगे। तो रात को बंद हुई घड़ी। और सुबह जब मैं उठी ना, मैं टाइम देख रही थी, तो मैंने कहा ये टाइम कितना हो रहा है। और मुझे रात को मतलब सुबह के टाइम पे ऐसा लगता है कि 9 बज रहे हैं। तो फिर मैंने अपने फ़ोन पे ही टाइम देखा था, और मैंने कहा चलो उसका सेल भी चेंज कर देती हूँ। तो देखिए टाइम मैंने लगा दिया है, तो 9 बज रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह तो फटाफट से मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, झाड़ू वाड़ू किया। तो मैंने कहा चलो घड़ी, जो बंद घड़ी होती है ना वो अच्छा नहीं होता घर में रखना। तो अगर आपके यहाँ जैसे कोई बंद घड़ी है, तो या तो उसे वॉल से निकाल देना चाहिए, या फिर उसमें सेल लगाना चाहिए। तो ये अशुभ माना जाता है। तो मैंने भी फटाफट से इसमें सेल लगा दिया है। और मैंने सेल पता है कैसे लगाया? उल्टा लगाया था। तो मैंने कहा घड़ी क्यों नहीं चल रही है, देखा तो उल्टा सेल लगाया था। तो कभी कभी ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने सही से इसमें सेल लगाया, और अब चल रही है घड़ी फर्स्ट क्लास। तो नाश्ता हमारा हो गया है, और सुबह का काम जो है बस वही हो रहा है, क्लीनिंग डस्टिंग। तो आज मैंने सोचा है कि थोड़े से यहाँ के जो कर्टन है लॉबी के, उनको चेंज किया जाए, वॉश भी किया जाए, चेंज भी किया जाए। तो मैंने कर्टन जो है निकाल दिए हैं, जो रॉड है इनकी वो भी मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ कर दी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से ना डस्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जब पर्दे वर्दे मैं मतलब धो रही होती, तो ये भी रॉड साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी 15-20 दिन में मैं इनमें कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि स्टील की रॉड है। और जैसे थोड़ा इनमें चिपचिपापन आता है, क्योंकि यहाँ पे ना किचन है हमारा, कि तो किचन से छौंका हुआ जो है वो आ ही जाता है। तो यहाँ पे चिपचिपी सी हो जाती है, तो मैं हल्के से इसको एक कपड़े से वाइप कर दूँगी, तो बढ़िया वो साफ़ हो जाता है। ये स्टील की रॉड है तो अच्छी रहती है। तो पर्दे ना मैंने सारे निकाल दिए इसमें से, ये सारे पर्दे निकाल दिए, सिर्फ लॉबी लॉबी के। लाइट खोल आ रहा है वहाँ पे, लाइट खोल। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आदत है ना, मेरे को आदत है। लॉबी से सारे पर्दे निकाल दिए मैंने, और ये झूला है ना, ये भी निकाल दिया है। तो ये मैंने जब मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम पे बनाया था मैंने झूला ये वाला। तो इसको ही वॉश कर रही हूँ मैं, इसमें टैडी पे रखते हैं। और आधे कपड़े उधर वॉश हो चुके हैं, आरब की ड्रेस वगैरह ना वो सब वॉश हो चुकी है। तो अब पर्दे डालती हूँ लास्ट में मैं, चादर और पर्दे हैं जो, वो लास्ट में डालती हूँ मैं। और मैंने आपको बता रहा हूँ पर्दे ना हमेशा जो उनके गोल रिंग होती है उसमें रस्सी बांध के वो करना चाहिए, धोना चाहिए, नहीं तो रिंग ना निकल जाते हैं और उलझ जाते हैं पर्दे ना, फट भी सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं ना उनको रस्सी बांध के ही वॉश करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही वॉश कीजिएगा। और इस मोटू से टेडी बेयर को भी धो रही हूँ मैं, ये वाला, ये वॉशेबल है, देखो वॉशेबल है, इसको भी धो रही हूँ मैं। फ्लावर भी धोने हैं, तो अभी देखती हूँ फ्लावर अभी धोती हूँ या कल, अभी देखूँगी मैं। तो मशीन वो लगा रखी है मैंने, और ये पर्दे रख दिए, अभी वॉश करती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने कैरियाँ बना दी है कल, बहुत अच्छी। और वो जो है ना, क्या बोलते हैं, पानी छाड़ने का होता है। तो इसमें ना क्या हो रहा है कि पानी आया ही नहीं है सुबह से, मम्मी ने लगा रखा था लेकिन आया ही नहीं। ये है पपीते का पेड़। मिर्चें देखो इधर लगी है, और इधर से मम्मी ने पूरी कैरी साफ़ कर दी है। ये ब्रह्म कमल का पेड़ है। तो मम्मी जब से गांव से आई है, आपको पता है, पूरा मम्मी ने यहाँ पे खेत साफ़ किया है, मतलब मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, क्योंकि इन्होंने खोदा है। मम्मी ने ये पत्ते वत्ते जो हैं बेल वेल थी सब हटाई है,
फिर उन्होंने मोटा मोटा खोदा और मम्मी ने फिर क्यारी बनाई अच्छे से इसको करके। तो मैं सिर्फ अंदर का ही काम कर पा रही थी और हमारे साथ हर्षिता है तो मुझे फिर उसका भी ध्यान देना पड़ रहा था। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड ने मिलके पूरा खेत एकदम बढ़िया कर दिया, हमारा किचन गार्डन जो है बहुत अच्छा कर दिया है। और कपड़े यहाँ मैंने सुबह ही मशीन में डाल दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और कपड़े फिर वॉश भी करने होते, फिर टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश करते करते। तो आज हम कर रहे हैं अपने गेट में पेंट, क्योंकि ये लोहे का गेट है ना, तो इसमें क्या हो रहा है जंग जंग जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा घर में है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं पेंटिंग थोड़ा सा। तो मैं लाई थी ब्लैक कलर का पेंट, तो मम्मी कर रही है इसमें पेंट और फिर थोड़ी देर बाद मैं भी करूँगी क्योंकि मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ ना। तो हम जो काम है जो मिल के करते हैं, तो मम्मी ने कहा भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि हर्षिता भी सो भी रखी थी और मुझे धोने थे कपड़े। तो मम्मी ने कहा तू कपड़े धो रही जब तक हर्षिता सो रखी है और तब तक मैं इधर पेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किसी ने ना स्टिकर लगा दिया था, तो उसका जो ग्लू होता है वो लगा होता है इसमें। तो मैं पत्ती की सहायता से इसको निकाल रही हूँ, जो ये ग्लू है ना। तो देखते कितना निकल पाता है। और बस अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होती, कैसा भी कर लो काम अपने घर के अंदर है। और इससे मतलब हम लोगों का एक हुनर भी सामने आता है कि हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सोचो अब मैं एक पेंटर को बुलाती, उसने भी नखरे करने थे, तो इतना तो हम लोग घर के कर ही सकते हैं। और मम्मी बहुत अच्छा पेंट करती है। पहले भी हम लोगों ने वॉल पे, पिछले साल भी हमने वॉल पे पेंट किया था और जो गमलों के स्टैंड है उस पे पेंट किया था। तो आप देखना पिछले ब्लॉग में मेरे मतलब जो दिवाली का ब्लॉग है उसमें भी हमने काफ़ी जगह पेंट किया था। तो घर के कामों में हम ऐसे ही अपने आप ही कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा काम। जैसे प्लम्बिंग का कुछ काम है तो मेरे हस्बैंड अच्छे से कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का प्लम्बिंग का काम वो मतलब कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम खुद से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से इसको रगड़ रही हूँ, तो देखते हैं कितना निकल पाता है ये। तो मम्मी ने तो यहाँ पे शुरू कर लिया था पेंटिंग करना और मैं आगे इधर कपड़े, तो एक एक बारी में मैं कपड़े वॉश कर करके सुखाने आ रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। तो चादरें भी मैंने धो दी थी क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है और सर्दियाँ भी आ रही हैं। तो मैंने कहा साथ साथ इन चादरों को धो के मैं बंद कर दूँगी और जो मोटी गर्म चादरें ना उनको निकाल दूँगी, क्योंकि ये चादरें अब कॉटन की रहती है ना, तो इनमें जैसे बैठो तो ठंडा ठंडा सा लगता है। तो सर्दियों की मेरे पे काफ़ी चादरें हैं। और आरव की यहाँ पे मैंने जो ट्रैक सूट है स्कूल ड्रेस है वो धो दी है, क्योंकि फिर आज उसकी छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो धो देती हूँ। फिर संडे को फ्री रहते हैं, संडे को हमें और भी काम है, मार्केट जाना है हमें दिवाली का सामान लेने के लिए। तो मैंने सोचा है कि कल का दिन जो है हमारा फ्री रहेगा, कपड़े वगैरह का झंझट नहीं रहेगा। तो मैं दिखाती हूँ, नीचे मम्मी पेंटिंग कर रही है देखिए। और अभी देखिए सामने ही खेत जो है वो खाली हो गए हैं क्योंकि अब लोग उसमें गेहूँ बोएंगे और इधर फूफू लोग जो है वो तोड़ियाँ बोएंगे, सरसों। तोड़ियाँ मीन सरसों। तो गेहूँ नहीं बोएंगे क्योंकि इस साइड पानी की प्रॉब्लम रहती है ना, तो फिर इसलिए वो सरसों बोएंगे क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए कितने ज़्यादा कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, 2 तार कपड़े हो गई थी और अभी और भी है कपड़े, तो मैं फटाफट से उनको लेके आती हूँ। तो ये चावल का कट्टा है, चावल ख़त्म हो गए थे। और ये है आटे का कट्टा, ये क्वादू है जो परसों लाए थे मामा जी लोग। और इसमें दोनों में आटा पिसवाने दिया था ना, सॉरी गेहूँ पिसवाने दिए थे तो आटा आ गया, इसको मैंने डाला ड्रम में। और ये भी मैं ला गई हूँ, तो इसे मैं खोलती हूँ पहले कैसे खुलेगा ये, तब चावल चढ़ाती हूँ। तो चावल का और आटे का कट्टा जो है कल का आया हुआ है, तो इनको मुझे ड्रम में डालना था। जो हमने गेहूँ पिसाए थे ना उसका था ये, तो इसको ड्रम में डालना है प्लस ये भी ड्रम में डालना है। तो कल से मुझे टाइम ही नहीं मिला डालने का, तो ये ऐसे ही था। तो मैं आज अभी सोच रही हूँ कि मैं डाल दूँगी क्योंकि अभी मुझे खाना ही बनाना है। तो मैंने चावल जो है वो चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे मैंने जो टंकी है ना उसमें ही डाल रही हूँ चावलों को। और फिर इन्हें बंद करके मैं रख दूँगी स्टोर रूम में, क्योंकि फिर इनमें अगर जैसे गीले हाथ या कुछ ऐसा लगेगा ना तो इसमें घून लग जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं इन्हें मतलब अच्छे से बांध के वो रख दूँगी। तो खाना मेरा बन गया है और मैं यहाँ पे आई हूँ हर्षिता को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई थी। तो नहा गई थी तो फिर मैंने इसको धूप में रखा था कि ताकि थोड़ा सा धूप सेक ले वो। और मम्मी ने अब आगे की तरफ से जो पेंटिंग है वो कर दी, तो अब इधर की तरफ से कर रही है। और दूध में हर्षिता को लेने जा रही हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा ना मतलब चाह रही है कि मैं उसे निकालूँ, तो मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया, दूध पिलाती हूँ। लड़की तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हर्षिता मेरे साथ है, तो उस टाइम भी वो आवाज़ कर रही है ना। तो फ्रेंड्स कपड़े धो के मैं आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 1 बजे का और नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता लंच बनाने आई हूँ, किचन में जा रही हूँ। और आज बनाऊँगी कढ़ी। कल मैंने छाछ छोली थी, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसलिए शेयर भी नहीं किया। छाछ छोली थी तो छाछ बची है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा कढ़ी बनाई जाए, बहुत दिन से कढ़ी भी नहीं खाई है। और यहाँ कमरे के सिर्फ पर्दे हटे और आवाज़ ना गूंजने लग गई है,
तो सिर्फ पर्दों की वजह से, बाकी सामान वैसे का वैसे, सिर्फ पर्दे हटाए ना तो इतनी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। और हर्षिता भी सो के उठी है। तो जब मैं कपड़े धोती तब मम्मी ने हर्षिता को नहला दिया था और फिर वो सो गई थी, अभी उठी है। तो मैं उसको अपने साथ ला, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से देखना उसका सामान छेड़ रही भैया का। और मम्मी कर रही है पेंटिंग। ले इसको देखो, भैया का सामान बेटा वहाँ। और मम्मी भी गेट पे पेंट ही कर रही है। तो मैं मम्मी को बोलती कि अब मत करो, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर तब बाद में करेंगे खाना वाना खाने के बाद ना। और क्योंकि धूप इस साइड आ गई तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। और आगे हम लोग अभी कहीं जा रहे थे लेकिन अब तक आए नहीं है, तो उनको मैं कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कहाँ आए नहीं अभी तक। और 1 बज गया, उनके आने से पहले पहले मैं खाना बना लेती हूँ। बोलेगी कि तुम तो पूरे दिन भर कपड़े धोते रहते हो और खाना टाइम पे नहीं बनता, क्योंकि खाना जो होता है टाइम पे खाना ही ठीक रहता है। अब सर्दियाँ आ गई हल्के हल्के ना, तो जैसे 1 बजे तक खाना खा लो तो ठीक है, फिर 2 ढाई 3 बज जाते हैं। और अरब की छुट्टी भी है तो फिर टाइम पे खा लो तो वही ठीक रहता है। तो चलिए फिर बनाती हूँ मैं कड़ी चावल। ए तो लंच हमारा हो गया है और मम्मी अभी चलेगी पेंट करने के लिए दोबारा। मना कर रही थी मम्मी को लेकिन फिर चलेगी थी मम्मी। मम्मी ने कहा थोड़ा छाया ना कर लेती हूँ। और हर्षिता मेरे साथ है। ये मुंह पे क्या लगा है? और अभी इसने चिप्स खाए, ये मुंह पे लगा। तो मैं जा रही हूँ छत में कपड़े लेने के लिए, सूख गए होंगे ऐसा तो, सुबह से डले हुए हैं। तो लेकर आती हूँ, जितने सूखे होंगे सब नीचे ही लेके आ जाऊँगी। फिर प्रेस व्रेस भी करनी होती है ना कई कपड़ों में। तो चलिए फिर चलते हैं छत में। हेलो हर्षी, हेलो। किसको बुला रही? बाय कर दो। हाँ बाय कर दी मूडी है, जब मूड आता तभी करती है। चलो तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को ला के रख दिया था और अभी तय कर रही हूँ कपड़ों की। तो आज पूरा दिन मेरा इतना बिजी गया ना, सुबह से लगी हुई थी और शाम तक मतलब पूरा बिजी थी मैं। इन कपड़ों की तय करके इनको रखना है, फिर शाम का खाने का और आपको पढ़ाना है। तो आज बिल्कुल मुझे अपने लिए टाइम तक नहीं मिला कि ताकि मैं अपने आप को अच्छे से सर संवर सकूँ या कुछ और काम कर सकूँ। तो कभी कभी ऐसा जाता है ना, पूरा दिन थकावट भरा कि पूरा दिन थक लग जाती है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक